खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसानों ने खुदा को जानते हुए भी उसकी इज्जत व तमजीद ना की। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका पहला बाब 16वीं से 25वीं आयत तक। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए खुदा की निजात दे कुदरत है। क्योंकि उसमें खुदा की सदाकत ईमान से ईमान तक ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि ईमान से सादिक ज़िंदा रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो सच्चाई को नाराज़गी से रोके रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसे उन पर ज़ाहिर कर दिया है। क्योंकि उसके नादीदनी औसाफ दुनिया की तकवीन ही से मखलूक़ात पर गौर व गौस करने से साफ नज़र आते हैं। ऐसा ही उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत भी, यहाँ तक कि वो कुछ उज़र नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने अगरचे खुदा को पहचाना तो भी खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि अपने बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनकी बेफहमीद कलूब पर तारीकी छा गई। वो अपने आप को दाना ठहरा कर नादान हो गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत की शबीह में बदल डाला। इसलिए खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के ज़रिया से उन्हें नापाकी के हवाले कर दिया है कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। उन्होंने खुदा की सच्चाई को झूठ से बदल डाला है और खालिक की बजाय जो दाइमन महमूद हो, आमीन, मखलूक की परस्तिश और इबादत की है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 19, उसकी 2 से 5वीं आयत तक। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मारिफत देती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। उनमें उसने आफताब के लिए खैमा खड़ा किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया,
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 11واں باب 37ویں سے 41ویں آیت تک۔ اور جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی کہ میرے ہاں چاشت کرنا۔ پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے چاشت سے پہلے وضو نہیں کیا۔ اس پر خداوند نے اس سے کہا، تم فریسی پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، مگر تمہارا اندر لوٹ اور برائی سے بھرا ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا، کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ پس جو اندر ہے اسے خیرات کرو، اور دیکھو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔